हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर हब। ये हमारे 3 BHK प्रोजेक्ट है पूना में, बालेवाड़ी में। आइए उसके डिटेलिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर्स में जो जो हमने किया हुआ है, ये अगर मैं एंट्रेंस में शेयर करूँ तो यहाँ पे एक ह्यूज एंट्रेंस लॉबी दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने एक एल शेप शू रैक किया हुआ है। कस्टमर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट शू रैक का थोड़ा ज़्यादा था, तो हम लोग ने टॉल कैबिनेट टाइप बनाया। उसके नीचे एक छोटा सा मूवेबल शू रैक है कि यहाँ से कभी कुछ स्टफ लेके जाना रहे, जैसे दोनों फ्लैट्स पैरेलल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो शू रैक है हम लोग ने मूवेबल दिया हुआ। ऊपर एक छोटा सा एंट्री पे गणपति बाबा का शेल्फ दिया हुआ निश, और एक पीछे एक सर्कल किया हुआ है। और उनका अगर आप पैनलिंग देखेंगे तो एक ह्यूज पैनल है। इसको थोड़ा डिफरेंट शेप में हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है। सर्कल एक शेप लिया हुआ है, और उसमें जो भी हम लोग ने किया हुआ है माइका के अंदर हम लोग ने ग्रूविंग्स दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे हल्का सा ग्रूविंग्स किया हुआ है सन माइका में यहाँ पे। और ये साइड पे एक छोटा सा राफ्टर्स क्रिएट किया हुआ है। इसका साइज जो है 2 फीट बाय सीलिंग टच हम लोग ने लिया हुआ है। 10 फीट इनका सीलिंग का हाइट है। और सेफ्टी डोर की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो इनका जो ग्रिल हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, ये PVD गोल्ड में ग्रिल यूज़ किया हुआ है। और ग्रिल का साइज जो है 60 इंचज बाय 15 इंचज का ग्रिल का साइज है। आइए इनका और डिटेलिंग के बारे में हम लोग अंदर देखते हैं। यहाँ से इनका एक एंट्री है। अगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लिविंग रूम है, और हम लोग यहाँ पे जो है इनका एक मास्टर बेडरूम का डोर है। इसको भी हम लोग ने उस टाइप का क्रिएट किया है कि यहाँ पे आपको डोर दिखेगा नहीं। हम लोग ने इसमें कंसील डोर फिटिंग आता है वो लगाया हुआ है, जिसमें आपको वॉल और डोर दोनों एक ही लेवल पे दिखेगा वैसा। और इसमें जो हम लोग ने लैमिनेट यूज किया हुआ है, ये है फ्लूटेड लैमिनेट। आइए अब इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं अंदर। ये इनका एक मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे अगर आप ऊपर फॉल सीलिंग में देखेंगे तो एक को बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है, और सेंटर का भी सीलिंग हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉप आउट किया हुआ है। और उसमें हम लोग ने 4 प्रोफाइल लाइट्स दिए हुआ है, और सेंटर पे एक फैन है। और इनका जो एक विंडोज के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कर्टन्स का अगर आपको लुक मिलेगा, लॉन्ग कर्टन्स लुक मिलेगा। बाकी यहाँ पे जनरली कैसा रहता है कि स्प्लिट AC हम लोग यहाँ लगाते हैं, तो इसमें हम लोग को लॉन्ग कर्टन्स का लुक चाहिए था, इसलिए हम लोग ने स्प्लिट AC का जो प्रोविजन है वो ये वॉल पे दे दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग कर्टन्स का लुक दिया हुआ है। यहाँ पे इनका एक ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें 6 इंचज का बैक साइड स्टोरेज दिया हुआ है। बॉटम बेस पे 2 ड्रॉवर दिया हुआ है। और यहाँ पे ये क्वीन साइज बेड है, 6.25 का बेड का साइज है। और बैक में जो हम लोग ने किया हुआ है ये कुशन यूज किया हुआ है। कुशन में भी फैब्रिक के साथ हम लोग ने गोल्डन पट्टी यूज किया हुआ है, जो ये बेडरूम का एक थीम है, गोल्डन पट्टी। और जो लैमिनेट हम लोग ने यूज किया हुआ है, पिंक में एक मैट फिनिश लैमिनेट यूज किया हुआ है। और उसके साथ जो हम लोग ने यूज किया हुआ है बेज कलर का लैमिनेट है, जो ग्लॉसी फिनिश में, यानी ये रूम का जो लैमिनेट है मैट और ग्लॉसी दोनों हम लोग ने साथ में दिया हुआ है। एक क्वीन साइज का बेड और एक स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे लिया हुआ है हम लोग ने। 7x7 का साइज है स्लाइडिंग वार्डरोब का यहाँ पे। इसमें भी जो हम लोग ने यूज किया हुआ ये है 12 mm का गोल्ड का टी पट्टी यूज किया हुआ है। और बॉटम बेस पे भी हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है कि जैसे हैवी शूज वगैरह जो रहते हैं, प्रीमियम शूज वगैरह जो डेली नहीं पहनते हम लोग, कभी कभी पहनते हैं, तो वो शूज का हम लोग ने नीचे एक प्रोविजन बना के दिया हुआ है। और साइड में ही यहाँ पे एक 6 इंचज का स्टोरेज एडिशनल है कि वार्डरोब के बाद का। इसमें हम लोग ने डेली यूजेस के जो कपड़े रहते हैं वो रखने के लिए एक स्टोरेज दिया हुआ है यहाँ पे। और उसी के साथ हम लोग ने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मैंने वेंटिलेटर जाली भी लगाया हुआ है हम लोग ने, कि डेली यूज के जो कपड़े रहते हैं तो उसके लिए वेंटिलेटर जाली, और एक फुल लेंथ मिरर लिया हुआ है यहाँ पे यूज करने के लिए। तो ये था उनका मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में और एक स्टोरेज कैबिनेट है। एंट्रेंस के ही डोर के बराबर पीछे हमको एक 12 इंच का नीच का स्टोरेज मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने एक वार्डरोब क्रिएट कर दिया हुआ है। 2 डोर वार्डरोब है जो सीलिंग टच हाइट लिया हुआ है, ये वाला। आइए अब हम इनके लिविंग रूम की ओर जाते हैं। स्पेशियस लिविंग रूम है अगर आप देखेंगे तो। और ऊपर जो फॉल सीलिंग किया हुआ है, बाकी सब जो हम लोग फॉल सीलिंग करते हैं कोव सीलिंग, यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट लुक दिया हुआ है हम लोग ने। कोव सीलिंग के साथ हम लोग ने सेंटर ड्रॉप करके और उसमें जो है मोल्डिंग्स लगाया हुआ है। अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो हम लोग ने क्रिस क्रॉस मोल्डिंग्स लगाया हुआ पूरा ही, जो एक डिफरेंट एम्बियंस लुक दे रहा है लिविंग रूम को।
और इसमें जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है पैनल लाइट्स है विद COB लाइट्स, दोनों ही लाइट्स यूज़ किया हुआ है। दोनों लाइट्स अल्टरनेट यूज़ किया हुआ है, COB पैनल, तो जैसा क्लाइंट को यूज़ करना रहे वो हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। और जो फैन भी लगा है यहाँ पे हम लोग ने 3 फैंस लगाए हुए हैं सीलिंग में। ग्रे कलर का एक थीम है ये रूम का भी, ग्रे विथ पिच, तो उसी हिसाब से हम लोग ने किया हुआ है फैन ग्रे। और शैंडिलर भी अगर आप देखेंगे तो सेंटर में एक राउंड शैंडिलर लिया हुआ है, और जो डाइनिंग के ऊपर जो हम लोग ने एक शैंडिलर दिया है रेक्टेंगल बेस में, वहाँ का एक शैंडिलर है। अब इनका टीवी यूनिट की तरह अगर आप देखेंगे तो ये एक वॉल जो था काफ़ी बड़ा वॉल था, तो हमें इतना बड़ा यूनिट नहीं बनाना था, तो वो हिसाब से हमने कैसे किया इसे कि 2 साइड पे हम लोग ने मोल्डिंग का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया कि फर्स्ट स्टैंड और जो लास्ट स्टैंड है वहाँ पे हमने कैसे 2 फीट का स्पेस जो है छोड़ के, दोनों साइड से 2-2 फीट का स्पेस छोड़ के सेंटर में हमने इनका एक टीवी यूनिट बनाया हुआ है। और टीवी यूनिट का भी जो पैनल है उसको हम लोग ने सीलिंग टच किया हुआ है। बैक साइड पे मार्बल फिनिश लैमिनेटेड है, सैटिन फिनिश है मैट में थोड़ा, और नीचे भी अगर आप बेस देखेंगे तो बेस भी ग्रे फिनिश लैमिनेट हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, वो भी जो है मैट फिनिश। इसमें स्टोरेज के हिसाब से हमने नहीं किया हुआ, जस्ट एक पैनल लुक, एक बड़ा लुक दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्टोरेज जो है थोड़ा कम लिया हुआ है। कर्टन्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने लॉन्ग कर्टन्स का थीम का लुक दिया हुआ, लंबा सा कर्टन्स दिख रहा है। और यहाँ पे एल शेप सोफा है, सोफे का भी जो वॉल का साइज था, सोफे के बैक का वॉल का साइज वो थोड़ा छोटा था। हमारा सोफा जो है रनिंग आउट टू आउट 10 फीट सोफा है, तो इससे थोड़ा बाहर का लुक दिखने के लिए हम लोग ने एक पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। ये पार्टीशन में भी कैसा कि नीश एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह या शोपीस जो भी रखना है वो हम लोग रख सकते हैं। सोफ़ा भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें सोफ़ा में जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है प्लेन वेलवेट फैब्रिक है, लेकिन शाइन वाला नहीं, मैट फिनिश। और सोफ़े को ही मैच करता हुआ हमने एक सेंटर टेबल भी कस्टमाइज बनाया हुआ है, ओवल शेप का सेंटर टेबल है, और उसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट विद स्टोरेज था, तो उसमें स्टोरेज के लिए हम लोग ने आगे से 2 ड्रॉवर्स भी इसमें बनाए हुए हैं, तो ड्रॉवर्स में माइनस स्टोरेज आ जाता है, और ऊपर जो है मार्बल फिनिश दिया हुआ है, सत्वारियो मार्बल। सोफे को ही मैच करके हमने एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है, तो डाइनिंग में भी कैसा है कि ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 4 चेयर और एक बेंच लिया हुआ है। बेंच का भी रिक्वायरमेंट ऐसा है क्लाइंट का कि कभी कोई एक्स्ट्रा गेस्ट वगैरह आ गए तो उसको शिफ्ट करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग में भी पूरा कुशनिंग, और सेम जैसे जो स्टिचिंग है, जैसे सोफा में हम लोग ने जो स्टिचिंग लिया था, सेम स्टिचिंग का कंसेप्ट हमने डाइनिंग में बनवा के उसे कस्टमाइज किया हुआ है। और डाइनिंग के ऊपर एक प्रॉपर हैंगिंग लाइट दिया हुआ है रेक्टेंगल शेप में। और बैक साइड अगर आप देखेंगे तो वॉल मोल्डिंग डिज़ाइन है। रेगुलर मोल्डिंग से इसमें थोड़ा डिफरेंट हम लोग ने किया हुआ है कि दोनों मोल्डिंग के बीच में हम लोग ने गोल्ड मिरर लगाया हुआ है, 2 इंच का इसका विड्थ का थिकनेस है, और सेंटर में अगर आप देखें क्रिस क्रॉस मिरर यूज किया हुआ है व्हाइट में। यहाँ पे डाइनिंग के बैक साइड में हमने एक क्रॉकरी यूनिट और मंदिर दिया हुआ है। मंदिर का भी ऐसा है कि क्लाइंट को जो है बैठ के पूजा वगैरह करना था, इसलिए हम लोग ने मंदिर को एक लो हाइटेड के हिसाब से बनाया हुआ है, जिसमें 2 ड्रॉवर है और एक स्लेट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टफ रखना रहेगा मंदिर का तो वो रख सकते हैं। और इनके पास एक पुराना मंदिर था, तो उसको हमने पॉलिश करके वहीं पे लगाया हुआ है। और बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने गोल्ड एक्रेलिक जाली यूज़ किया हुआ है, और साइड में भी जो है गोल्डन एक्रेलिक है। मंदिर के ऊपर बेसिकली कुछ स्टोरेज नहीं रखते जनरली, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ऊपर ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है। बाजू के साइड में क्रॉकरी में बॉटम साइड स्टोरेज है, और टॉप ग्लास डोर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब है। इस पे जो टॉप पे हमने G4 मार्बल यूज़ किया हुआ है, और यहीं से इनका एक कॉमन बाथरूम की और एंट्री है, और एक छोटा सा बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डर की तरफ से। तो इसमें हमने बॉटम साइड पे स्टोरेज किया हुआ है। स्टोरेज भी अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिंग से हम लोग ने 2 इंच रेस किया हुआ है, और ओवरहेड पे यहाँ पे भी हम लोग ने एक फॉल सीलिंग का लुक और विद स्टोरेज। तो इसमें जो है हम लोग ने माइका लगाया हुआ है, और उसमें ग्रूविंग्स दिया हुआ है, और चारों तरफ एक प्रोफाइल लाइट्स किया हुआ है ये साइड पे। जैसे कि अभी हमने देखा कि उनका एक सीटिंग एरिया था, एक डाइनिंग एरिया था, इसी के साथ एक कनेक्टेड जो है एक लिविंग रूम के साथ एक बालकनी भी है। तो काफ़ी प्यारा और अच्छा और बढ़िया बड़ी सी बालकनी। घर का सबसे ब्यूटीफुल और प्यारा एरिया जो है वो ये बालकनी है।
यहाँ पे अगर आप एम्बियंस लुक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे हमने इनविजिबल ग्रिल भी लगाया हुआ है बाहर की साइड पे। टॉप की साइड पे हम लोग ने जो है वुडन पीवीसी सीलिंग किया हुआ है यहाँ पे। और जो वॉल्स में हम लोग ने दिया हुआ है आर्टिफिशियल ग्रास है, जिसका साइजेस आता है 20 इंचेस बाई 20 इंचेस का ग्रिड का साइज आता है उनका। तो ये एक आर्टिफिशियल ग्रास है जो हम लोग ने दोनों ही वॉल पे लिया हुआ है। और बॉटम फ्लोरिंग पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने प्लेन ग्रास दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 2 सीटर टिकवुड का झूला है जिसका साइजेस है 48 इंचेस आउटर साइज है, जो एक काफ़ी और अच्छा घर का एक बेस्ट पार्ट है। अभी जैसे कि आपने घर की बालकनी देख ली, तो घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है जो है मॉड्यूलर किचन। अब ये मॉड्यूलर किचन की ओर जाता है। अभी ये एक ओपन किचन है, इसमें हमने यहाँ पे एक जो है ब्रेकफास्ट टेबल टाइप दिया हुआ काउंटर, जिसका हाइट जो रहता है रेगुलर जो डाइनिंग टेबल का हाइट रहता है अपना 30 इंचेस रहता है। तो इसको हमने थोड़ा ऑफसेट करके 42 इंचेस हाइट तक का लिया हुआ है। और बॉटम साइड पे हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है इसमें फ्लूटेड लैमिनेट है। ये जो फ्लूटेड लैमिनेट है सेम लैमिनेट है जो हम लोग ने मास्टर बेडरूम के डोर के पैनलिंग के लिए लिया हुआ था। और टॉप साइड पे मार्बल फिनिश लैमिनेट दिया हुआ है। ये जो लैमिनेट है हम लोग ने सेम जो टीवी नेट का पैनल जो था वही सेम लैमिनेट हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक सी शेप में हम लोग ने पैनलिंग किया हुआ है सनमाइका फिनिश में। और यहाँ पे 2 हैंगिंग लाइट्स दिया हुआ है। आइए अंदर की ओर दिखा दें। ये इनका एक एल शेप मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे, एल शेप मॉड्यूलर किचन। और ये एक साइड पे हम लोग ने यहाँ पे जो है रोलिंग शटर दिया हुआ है। बॉटम साइड पे स्टोरेज कैबिनेट्स दिए हुए हैं। और इसमें जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है वो है एक्रेलिक फिनिश। तो पूरा जो है इसमें जो कलर थीम है बॉटम साइड पे डार्क कलर थोड़ा ब्लू लिया हुआ है, और ऊपर की साइड पे लाइट कलर लिया हुआ है फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने जो स्टोरेज है 3 साइड लिया हुआ है सी शेप में। उनका मिडल स्टोरेज कैबिनेट थोड़ा कम है, वो हिसाब से हम लोग ने ऊपर की साइड पे सी शेप में एक स्टोरेज दिया हुआ है। मिडल लॉफ्ट में ये साइड एक कैबिनेट है, और उसी के नीचे हम लोग ने एक छोटा सा ओपन शेल्फ किया हुआ है कि जो रोज वगैरह के जो आर्टिकल है वो अंदर से नहीं निकल के हम लोग बाहर से निकाल सकते हैं ये। और बॉटम साइड में टैंडम ड्रॉवर्स हम लोग ने लिए हुए हैं। अंदर की साइड में प्लेन ड्रॉवर्स है, और जिसमें एक साइड पे यहाँ पे जो रहता है रेगुलर कटलरी कप सॉसर एंड टाली जो है 3 ड्रॉवर्स ये साइड पे दिया हुआ है। और हैंडल्स जो यूज किया हुआ है प्रोफाइल हैंडल्स है क्रोम फिनिश में। यहाँ पे इनका जो ब्रेकफास्ट टेबल का, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इनका 8 इंचेस का स्टोरेज कैबिनेट है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरेज कैबिनेट भी दिया हुआ है जो डेली आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ये था इनका एक प्यारा सा किचन। अभी हम लोग जाते हैं इनके किड्स रूम की ओर, जो एक काफी अलग और अच्छे थीम में हम लोग ने बनाया हुआ है। आइए। ये इनका किड्स रूम है। अभी आप ऊपर की ओर देखते रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फॉल सीलिंग का लुक डिफरेंट किया हुआ है, सर्कल शेप में दिया हुआ है, एस शेप में दिया हुआ है। और उसी के साथ में अंदर की साइड में हम लोग ने इनडायरेक्ट लाइट भी दिया हुआ है, कोब लाइट्स। थोड़ा सा फैन को ऑफसेट किया हुआ है यहाँ पे, रूम के सेंटर पे नहीं है, थोड़ा ऑफसेट करके रखा हुआ है डिजाइन के हिसाब से। और ये रूम में जो हम लोग ने एक कलर थीम जो लिया हुआ है वो एक्वा ब्लू विथ वाइट एंड विथ मार्बल फिनिश लैमिनेट, तीनों ही लैमिनेट हम लोग ने ये रूम में लिया हुआ है। अब इनके जैसे कि 2 सन है तो दोनों के लिए अलग से बेड चाहिए, 2 सिंगल बेड, दोनों के लिए अलग से स्टडी टेबल चाहिए। तो जो ये एरिया में जितना मैक्सिमम और अच्छे से बैठ सकता था उसी हिसाब से हम लोग ने बिठाया। ये 2 उनके सिंगल बेड्स हुए, 3x6 का बेड का साइज है और विथ स्टोरेज है। और बेड में भी हम लोग ने कैसे साइड में चारों ओर कुशनिंग किया हुआ है, चारों ओर फैब्रिक लगा हुआ है। और जो इसको एक डिजाइन दिया हुआ है बैक साइड हेड साइड पे एक सर्कल शेप का ऊपर से दिया हुआ है डिजाइन यहाँ पे। तो वो एक थीम हम लोग ने मैचिंग किया हुआ है कि फॉल सीलिंग सर्कल, बेड का शेप सर्कल, तो वो एक पूरा एक थीम ही है। 2 सिंगल बेड था, उसके बाद दोनों का ही अलग अलग स्टडी। तो ये इनका एक 8 फीट लेंथ का स्टडी यूनिट है, दोनों का ही डिफरेंट कि एक बच्चा यहाँ बैठा है और दूसरा बच्चा यहाँ बैठा है, दोनों को ही काफ़ी स्पेस मिल जाता है अलग अलग हो गए स्टडी करने के लिए। और दोनों का ही अलग से एक स्टोरेज भी है, ड्रॉवर बॉटम साइड और ओवरहेड स्टोरेज। और यहाँ पे एक छोटा सा शेल्फ दिया हुआ है नीचे एरिया पे। बैक साइड पे हम लोग ने एक सॉफ्ट बोर्ड लिया हुआ है ग्रीन फैब्रिक में। और सामने की साइड पे अगर आप देखोगे तो स्लाइडिंग वार्डरोब लिया है हम लोग ने, जिसका साइज भी ऑलमोस्ट 7x7 वार्डरोब का साइज है।
स्लाइडिंग वार्डरोब है और ये वार्डरोब पे हम लोग ने जो हैंडल लगाया हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर का हैंडल लगाया हुआ है कलर थीम के साथ थोड़ा मैचअप करने के लिए। और हर एक वार्डरोब में हमारा ये इसमें कॉमन है कि हम लोग ने 6 इंच का स्पेस छोड़ के एक अलग से स्टोरेज दिया हुआ है। डेली यूज के जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो आप रख सकते हो वैसा। और एक साइड मिरर भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओवरहेड लॉफ्ट स्टोरेज है ये था इनका एक किड्स रूम। आइए अब हम इनका देखते हैं गेस्ट बेडरूम। सो ये इनका गेस्ट बेडरूम और यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखेंगे फॉल सीलिंग किया हुआ है, थोड़ा हैवी लुक है फॉल सीलिंग का। यहाँ पे इनका एक्चुअली पर्पस ये गेम जोन रूम का है, एक्स्ट्रा बेडरूम है, बच्चों के लिए ही है, स्पेशली बुक्स वगैरह पढ़ाई वगैरह करना है तो भी उसके लिए। तो हम लोग ने ये रूम में सभी चीज़ किया हुआ है, छोटा रूम है लेकिन सब ट्राई किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कि टीवी पैनल है यहाँ पे पीछे से टीवी पैनल दिया हुआ है, बॉटम साइड पे एक ड्रॉवर और एक नीच दिया हुआ है गेम जोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे इनका स्टडी टेबल के हिसाब से 30 इंची साइड का स्टोरेज लिया हुआ है, 30 इंची साइड पे बॉटम पे बेस ड्रॉवर। और जैसे कि एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो यहाँ पे एक पूरा एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है, कबर्ड टाइप आप बोल सकते हो उसको। इसी के ऑपोजिट पैरेलल हम लोग ने बुक केस टाइप का एक स्टोरेज दिया हुआ है, ये एक बुक केस स्टोरेज है। और अंदर की साइड में भी हम लोग ने एक प्रोफाइल लाइट्स लगाया हुआ है। बॉटम साइड पे हम लोग ने 2 ड्रॉवर्स दिया हुआ है, क्या आउटसाइड से ही 2 ड्रॉवर ये। और ये रूम में जैसे कि थोड़ा खुलापन भी चाहिए था और बेड भी चाहिए था तो हम लोग ने यहाँ पे सोफा कम बेड प्रेफर किया है जिसका साइज ऐसे में 5 फीट विथ है और आफ्टर ओपन 6 फीट है। ये बेसिकली 3 फोल्ड कम बेड आप बोल सकते हो उसको कि खुलने के बाद 6 फीट का इसका लेंथ आ रहा है और काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है बंद होने के बाद ये। और यहाँ पे एक स्लाइडिंग वार्डरोब है, ग्रे कलर का थीम है, थोड़ा डार्कर थीम दिया हुआ है और उसमें हम लोग ने साथ में एक गोल्डन पट्टी दिया हुआ है माइका का। ऊपर की साइड पे लॉफ्ट ओवरहेड स्टोरेज, बॉटम स्लाइडिंग डोर है। और जैसे कि सब वार्डरोब में हम लोग ने देखे कि 6 इंचेस का एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो वो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हम लोग ने यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ था। तो ये था एक हमारा प्यारा सा 3 BHK साइट एट पूना। होप आप लोग को पसंद आया होगा ये घर। थैंक यू। माई सेल्फ दीपाली देसले, ये मेरे हस्बैंड है ललित देसले, आर्यन देसले और आदित्य देसले। हम पुणे से हैं और हमने सर को रिकमेंड किया क्योंकि मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, वो ठाणा में रहती है, उसने भी इंटीरियर उसका सब काम सर को ही दिया था। उनका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सर को रिकमेंड किया है। और सर ने ये जो काम है वो बहुत जल्दी किया और टाइम टू टाइम किया और कुछ भी उसमें कोई डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम नहीं आए। और थोड़े बहुत हमारा जो डाउट्स है वो भी उन्होंने टाइमली क्लियर किए। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ कि और किसी को हायर करना हो तो डेफिनेटली दे कॅन हायर प्लॅटिनम इंटेरियर। आम्हाला खूप आवडलं घर, फर्स्ट टाइम आम्ही एवढं इंटेरियर छान बघितलं आणि सरांनी वेळेवर पूर्ण करून दिला। अजून आता दिल्यावर एखादे कोणी येत पण नाही, छोटे मोठे काम पण त्यांनी करून घेतली। म्हणजे असं नाही की दिलं एकदाच आता झालं माझं काम, असं नाही, प्रत्येक वेळेस फोन केला की उचलला त्यांनी, म्हणजे खूप हेल्प केली त्यांनी असं प्रत्येक गोष्टीत। आता काही गोष्टी आपल्याला माहित नसताना त्या गोष्टी पण त्यांनी समजवल्या की असं करा तसं करा मॅडम, असं म्हणून खूप हेल्प झाली सरांची। हमारा जो टोटल इंटीरियर का काम उन्होंने बहुत जल्दी और टाइमली कंप्लीट किया, इसीलिए हम सब की तरफ से हम उनको प्लैटिनम इंटीरियर्स को हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच।